नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये संख्याएं हमारी जोड़े में रहती हैं, कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए। एक के सिवा दोनों संख्याओं का कोई ऐसा कॉमन फैक्टर ना हो जो दोनों को विभाजित कर दे। तो आइए कोप्राइम नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोप्राइम नंबर, अगर हमें संख्याओं का जोड़ा दिया हुआ है, जैसे हमें 2 और 3 दो संख्याएं दी हुई हैं, एक 2 एक 3, तो सबसे पहले तो कोप्राइम नंबर वो होंगी जो जोड़े में हो, उसमें हमारी दो संख्याएं होनी चाहिए। तो दो संख्याएं होने के बाद दोनों के अगर हम फैक्टर की बात करें, जैसे 2 और 3 हमारे दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, ये हमारा 1 से और 2 से विभाजित होगा। 3 हमारा 1 से और 3 से विभाजित होगा। यहां दोनों ही संख्याओं के केवल दो फैक्टर हैं, 1 2 1 3। 2 के फैक्टर 1 2, 3 के फैक्टर 1 3। तो यहां एक दोनों में कॉमन सी बात यह है, दोनों का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो दोनों में जो चीज कॉमन है वो 1 है। और इसी चीज का हमें ध्यान भी रखना है, कोप्राइम नंबर में केवल और केवल दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जो केवल 1 से विभाजित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 के सिवा कोई ऐसी संख्या भी है जो दोनों को विभाजित कर रही है, तो वो हमारी कोप्राइम नंबर नहीं होगी। तो आइए आगे उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। जैसे यहां दोनों में हमारा एक कॉमन फैक्टर है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी कोप्राइम नंबर हो गई। किस प्रकार की कोप्राइम नंबर हो गई, ये दोनों की दोनों संख्याएं हमारी प्राइम नंबर हैं। तो कोप्राइम नंबर हमारी दोनों की दोनों प्राइम भी हो सकती है, जैसे 2 और 3। 4 और 5 को देख लेते हैं। 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। 5 हमारा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। तो कोप्राइम नंबर हमारी कंपोजिट और प्राइम दोनों हो सकती है। यहां हमने एक प्राइम नंबर ले लिया और एक हमने कंपोजिट नंबर लिया। अब देखते हैं ये हमारा कोप्राइम नंबर है कि नहीं है। एक हमारा 4 1 से विभाजित होगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। 5 हमारा केवल 1 से होगा और 5 से होगा। तो यहां दोनों में हम देखें, एक के अलावा कोई दूसरा ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 4 5 भी हमारा कोप्राइम नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, दोनों संख्या हमारी कंपोजिट भी हो सकती हैं, जैसे 8 और हम 9 को ले लेते हैं। कंपोजिट नंबर वो होती है जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो। तो 8 हमारा 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, ये हमारा 4 से भी हो जाएगा और ये हमारा 8 से विभाजित हो जाएगा। तो एक को हम संख्या 8 हमारी 1 से 2 से 4 8 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही संख्या 3 हमारी 1 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी और 9 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। तो इनमें भी हम देखें, 8 और 9 दोनों की दोनों हमारी 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए हमारी कंपोजिट नंबर है, हमारी भाज्य संख्या है दोनों की दोनों। तो इसमें हम देखते हैं दोनों में भी केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर है, एक, अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कोप्राइम नंबर अर्थात सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो सह अभाज्य संख्या हमारी वो होती है जो जोड़े में हो। इसके अलावा ये दोनों की दोनों प्राइम हो सकती हैं अर्थात अभाज्य हो सकती हैं। ये दोनों की दोनों हमारी एक प्राइम एक कंपोजिट हो सकती है, ये दोनों हमारी कंपोजिट हो सकती हैं। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसी संख्या जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक हो वो हमारी कोप्राइम नंबर कहलाएगी। तो आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने 12 लिखा और 15 लिखा, हमसे पूछा जा रहा है क्या ये संख्या कोप्राइम नंबर है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कोप्राइम नंबर है कि नहीं है। 12 हमारा 1 से विभाजित होगा, 12 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाती है, 4 से भी हो जाएगा और ये हमारा 12 से विभाजित होगा।
तो 12 हमारी कंपोजिट संख्या है, 15 1 से विभाजित होगा, 15 हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, 15 हमारा 5 से विभाजित होगा और 15 से भी विभाजित हो जाएगा। अब हम इन दोनों में देखते हैं ऐसी कोई कॉमन संख्या है जो 1 के अलावा भी हो। तो यहां हमने देखा दोनों में 1 और दोनों ही संख्याओं में 3 भी कॉमन फैक्टर है, दोनों में 1 और 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है, जबकि कोप्राइम नंबर के लिए हमें केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर होना जरूरी है, वो हमारा 1 ही होना चाहिए, एचसीएफ 1 ही होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। यहां 3 भी दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये 12 और 15 हमारी कोप्राइम नंबर नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हमें कोप्राइम नंबर को निकालना आना चाहिए। कोई भी संख्या हमें दी हुई है उसमें हमारी दोनों संख्याओं के जोड़े में वो हमारी कोप्राइम नंबर है कि नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं अब आपको कोप्राइम नंबर आराम से समझ में आ गए होंगे। दी गई संख्याओं में जो एक कॉमन फैक्टर, दोनों ही संख्याओं में उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, संख्या 1 होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या भी कॉमन फैक्टर हो जाती है तो वो हमारा कोप्राइम नंबर नहीं होता। जैसे यहां हमने 12 में देखा, 1 दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर है और 1 सभी संख्याओं का कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन 1 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या भी दोनों संख्याओं की कॉमन फैक्टर हो जाती है तो वो भी हमारा कोप्राइम नंबर नहीं होता। जैसे यहाँ 3 और यहाँ 3 हो गया, तो ये दोनों की दोनों संख्याओं में 3 कॉमन फैक्टर है, 1 भी कॉमन फैक्टर था, तो इस प्रकार से ये हमारी कोप्राइम नंबर नहीं है। तो आशा करता हूं अब आपको कोप्राइम नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। कोप्राइम नंबर को हम रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं। यहां पर मैंने एक संख्या लिखी 9 और 10। आपको बताना है कि ये हमारा कोप्राइम नंबर है कि नहीं है। एक संख्या मैंने यहां पर लिखी हुई है 18 और 27। इसमें भी आपको बताना है कि ये हमारी कोप्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आशा करता हूं आपको कोप्राइम नंबर की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।